आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर का रेप और मर्डर होता है। और ये जितना बुरा इंसिडेंट है उससे भी बुरा है जो हो रहा है उसके बाद। उनके पेरेंट्स को पहले बताया जाता है कि ये सुसाइड है, फिर उनके पेरेंट्स को 3-4 घंटे काफ़ी देर बाद बॉडी देखने दिया जाता है। अपने ही पेरेंट्स अपनी बच्ची को देख भी नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते इसका कोई जवाब है। उसके बाद इस इंसिडेंट को दबाने के लिए पुलिस, वहाँ के पॉलिटिशियंस, गूंस सब पीछे पड़ गए हैं। वहाँ पे क्राइम साइट पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लोग आके ग्रुप्स में मॉब तैयारी के साथ आकर के एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का कोशिश कर रहा है। प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स को थ्रेटन करने का कोशिश कर रहा है। मुझे मतलब इस तरह का इंसिडेंट के बाद में मतलब इतनी ह्यूमैनिटी, एम्पैथी, जो क्राइम किया वो तो क्रिमिनल है, लेकिन जो लोग उसके सराउंडिंग में हैं क्या वो भी ह्यूमन नहीं है? उनमें भी थोड़ा भी एम्पैथी नहीं होता? कोई जानवर के साथ ऐसा ना करे। मुझे ना घिन आने लगा है इस सोसाइटी, इस कंट्री से। मुझे मौका मिलेगा पहली फुर्सत में यहाँ से निकलेंगे और अपना सारा परिवार लेकर जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। क्यों रहे हम जानवरों के बीच? मतलब अभी भी लोग जो है कमेंट सेक्शन में लगे हुए, नॉट ऑल मैन। आपने डाटा देखा है कि क्या होता है हर रोज इस देश में? लेकिन आपको अपना माइंडसेट नहीं बदलना है, मुझे अपना माइंडसेट नहीं बदलना है। नॉट ऑल मैन, क्या है ये? इस इंसिडेंट और जितने रेप्स होते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि रेप पावर का डायनामिक है। इसलिए नहीं होता कि किसी को लस्टफुल थिंकिंग है, इसलिए होता है कि मेन फील करते हैं हम ज़्यादा पावरफुल है, हम उनको दबा सकते हैं। तो ये कहाँ से आता है? सोसाइटी से आता है। सब जगह रेप होते हैं, लेकिन हमारे देश की इंटेंसिटी इसकी कुछ बहुत ही दुनिया के बियॉन्ड है। क्यों है ऐसा? ये पूछा है आपने? माँ बहन की गाली 8वीं 7वीं में जब बच्चा जाता है तभी से देना शुरू कर जाता है। मूवीज हम प्रमोट करते हैं, कबीर सिंह और क्या नाम था उसका, घटिया मूवी एनिमल। हमारे बड़े बड़े स्टार्स इन सब मूवीज में काम करते हैं। हम बोलते हैं ये तो आर्ट है, एक्सप्रेशन है। डीह्यूमनाइज करना, किसी को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बना के रख देना इज आर्ट। बाकी बच्ची पैदा हो गई, पहले तो जितना हो सके कोख में ही मार दो, उसके बाद जब पैदा हो गई तो सारी जिंदगी डिफरेंशिएट करते हैं। बेटे के सामने उसको तो खड़ा ही नहीं होने देते हैं। ब्लड भिड़ के किसी तरीके से कुछ माँ बाप सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग बिना सपोर्ट के ही मेहनत से आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद ऐसा होता है, मतलब वो लड़की सारी जिंदगी मेहनत करके, उनके पिताजी कपड़ा सिलते हैं, कितनी मेहनत से उस लड़की ने वहां तक मतलब का सफर तय किया होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। 99% जनता को उतना मेहनत करने का गुर्दा नहीं है। उसके बाद वो बच्ची यहाँ तक पहुंच गई, मेरे उम्र की होगी बच्ची, क्या बोल रहे, मेरे एज की लड़की थी, उसके साथ हुआ, मेरे साथ हो सकता था। बस ये किस्मत का बात है कि वो वहां थी, हम यहाँ थे, और कोई डिफरेंस नहीं है। जितना रेप्स हमारे देश में हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ कहीं भी, कोई जगह बची नहीं है। घर बाहर, मंदिर मस्जिद हॉस्पिटल, कोई जगह नहीं, कुछ नहीं। बेशरम गवर्नमेंट, बेशरम सरकारें, बेशरम सारा सिस्टम। कुछ कर सकते हैं तो खुद को सुधारिए,
नॉट ऑल मैन, और ऐसा आदमी अच्छा नहीं और बुरा नहीं, वो बदलिए। आप आदमी है या औरत, आप बहुत गंदी मेंटालिटी में जी रहे हैं। ये पूरा सोसाइटी बहुत गंदा है मेंटालिटी में। उसी का आइसबर्ग, जो बोलते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिनन है, ये गंदा है। ये इस गंदगी को साफ कीजिए, और कर सकते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग से स्टार्ट कीजिए।